कहते हैं कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें नींद होने ही नहीं देते हैं। हेलो, नमस्कार, प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुवाद को देखेंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें 10th क्लास से रिलेटेड तो आप उसे जो है देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला अनुवाद है कि गंगा हिमालय से निकलती है। यह काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए अनुवाद होगा इसका कि गंगा हिमालय से तो हिमालय निकलती है तो निःसरती। ठीक, इसके बाद दूसरा अनुवाद है आपका कि वृक्ष से पत्ते जो है वे गिरते हैं तो वृक्ष से यानी कि वृक्षात, पत्ते यानी कि पत्राने गिरते हैं तो पतंती। ठीक, इसके बाद आगे है, अगला है आपका कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो राजा यानी कि निरपह दशरथ के तो दशरथस्य 4 तो 4 पुत्र थे तो पुत्रानी संति। तो राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? निरपह दशरथस्य 4 पुत्रानी संति। इसके बाद अगला है कि सीता राम के साथ वन गए। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा सीता राम के तो रामेन, साथ तो सह, वन गए तो वनम गतवती। ठीक, इसके बाद अगला है मुझे लड्डू अच्छा लगता है। तो हो जाएगा मुझे तो मह्यम मोदकम, लड्डू तो मोदकम अच्छा लगता है तो रोचते, मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू जो है वो अच्छा लगता है। इसके बाद अगला है कि कर्म से सफलता मिलती है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा कर्मणा सफलता प्राप्नोति। ठीक, इसके बाद अगला है आपका गरीब छात्रा को पुस्तक दो। तो क्या होगा इसका संस्कृत में अनुवाद? गरीब छात्रा यानी कि गरीब का होगा निर्धनाय, है ना, छात्र को तो छात्राय, पुस्तक दो तो पुस्तकम देहि। इसके बाद अगला है आपका कि कालिदास संस्कृत के कवि हैं। तो कालिदास क्या हो जाएगा? कालिदास संस्कृत के तो संस्कृतस्य, कवि का कवि हैं तो अस्ति। ठीक, इसके बाद अगला है आपका कि भारत हमारा देश है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुवाद है। इसे आप लोग चाहे तो याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। भारतम अस्माकम देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। इसके बाद अगला है आपका 10 नंबर का कि भिखारियों को भीख दो। तो भिक्षु के भ्यः भिक्षाम देहि। इसके बाद अगला है आपका कि पटना बिहार की राजधानी है। तो पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। ठीक, इसके बाद आगे है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ठीक, इसके बाद नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। इसका संस्कृत में या अनुवाद होगा नदियों में तो नदीसु, गंगा का गंगा, और श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ अस्ति। ठीक, इसके बाद आगे है कि भिक्षु को धन दो। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा भिक्षु का धन देहि। ठीक, इसके बाद अगला है आपका अनुवाद कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। तो मुझे का हो जाएगा मह्यम, संस्कृत का संस्कृतम अच्छी लगती है तो रोचते, मह्यम संस्कृतम रोचते। ठीक, इसके बाद अगला है कि ऋतुओं का राजा वसंत है। तो ऋतुओं का तो ऋतु नाम, राजा तो राजा, वसंत का वसंत अस्ति, ऋतु नाम राजा वसंत अस्ति, ऋतुओं का राजा वसंत है। ठीक, इसके बाद 17 नंबर का है आपका कि विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो विद्या ज्ञानम मिलति, विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती, इसका अनुवाद ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है कि गंगा का जल पवित्र है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा गंगाया जल का जलम, पवित्र का पवित्रम अस्ति। ठीक,
इसके बाद अगला है आपका कि वह शेर से डरता है, तो स व्याघ्रात विभेति। इससे जो है आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक, इसके बाद आगे है कि पटना गंगा नदी के किनारे है, तो पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्रम, गंगा का गंगाया, नदी के तो तटे, किनारे का हो जाएगा तटे, और है तो अस्ति, पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अस्ति। ठीक, आगे है उसकी पत्नी शिक्षित है, तो तस्य भार्या शिक्षिता अस्ति। इसके बाद आगे है अगला कि मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। ठीक, इसके बाद आगे है 23 नंबर का कि तुम कहाँ रहते हो, त्वम कुत्र निवससि। ठीक, इसके बाद आगे है 24 नंबर का कि तुम्हारे कितने भाई हैं, जिसका संस्कृत में अनुवाद होगा तब कति भ्रातरः सन्ति। इसके बाद अगला है 25 नंबर का आपका कि झूठ बोलना पाप है, तो झूठ का हो जाएगा मिथ्या, बोलना का वदनम, पाप का पापम, है का अस्ति, तो मिथ्या वदनम पापम अस्ति, झूठ बोलना क्या है, पाप है। ठीक, इसके बाद आगे है कि सदा सत्य बोलो, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, सदा सत्यम वद, है ना, सदा सत्य बोलना चाहिए हमें। ठीक, इसके बाद 27 नंबर का है कि परिश्रम के बिना सुख नहीं है, परिश्रम बिना सुखम नास्ति, यानी परिश्रम के बिना सुख बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला संस्कृत का अनुवाद है कि पटना का गोल घर क्या है, प्रसिद्ध है, तो पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्रस्य, गोल घर का हो जाएगा गोल गिरहम, प्रसिद्ध का प्रसिद्ध अस्ति, पाटलिपुत्रस्य गोल गिरहम प्रसिद्ध अस्ति, पटना का गोल घर प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका 29 नंबर का है गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति। ठीक, इसके बाद अगला है लास्ट है जो कि 30 नंबर का, और हमने पहले ही बताया कि 30 अनुवाद को ही हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 से रिलेटेड जो भी वीडियो हम डालें उसको जो है आप देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।